क्योंकि जैसे ही दक्षता आएगी ना, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी निश्चित तौर पर बढ़ेगी, राष्ट्र निर्माण में हम कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता दे सकेंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं और हम सभी शिक्षक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हम लोग अपनी दक्षता को और अग्रसारित करें और समाज निर्माण में अपनी महती भूमिका दे सकें। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये शपथ दिलाना चाहता हूँ, क्यों नहीं हम अपने शैक्षणिक गतिविधि के माध्यम से इतना दक्ष हो जाएं कि समाज निर्माण में अपनी महती भूमिका दे सकें और राष्ट्र निर्माण में अपनी योगदान दे सकें, ताकि वेल्थ ऑफ नेशन का जो आधार है मानव विकास, उसको हम पूरा कर सकें। क्योंकि मानव विकास के लिए बहुत बड़ा पहलू है हम लोग शिक्षा का स्तर। आज हम लोग जब बात करते हैं शिक्षा के स्तर जिस रफ्तार से घट रही है, आखिर उसके जवाबदेह कौन? मैं आप फ्रेशर्स को या जो वेलकम कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसके लिए जवाबदेह कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारे छात्र हैं। शिक्षक से पहले छात्र हैं, क्योंकि आज छात्र अपने जीवन में शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचाई पे ले जाना है, उसके लिए आपने क्या किया, क्या सोचा? केवल मैं बताऊं कि आपको अपने करिकुलम को अगर आप ध्यान में रख के अगर आप आत्मसात करते हैं, अपने को उतारते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी शैक्षणिक जीवन काफ़ी उपलब्धता की ओर होगी और आप अग्रसर रहेंगे। क्यों नहीं हम सभी इस मंच के माध्यम से शपथ लें कि हम अपने जीवन में जो भी दायित्व दी जाएगी, मैं उसको बखूबी करूँगा। आज आप एक प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में हमारे महाविद्यालय में नामांकित हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उज्जवल भविष्य के अवसर हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों से आबद्ध होना होगा, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समस्याएं अनेक होती हैं और जब तक समस्या नहीं होगी ना, तब तक हम उसको हम लोग दिखाएंगे सुलझा नहीं सकते हैं। लेकिन समस्याएं आती हैं, समस्याओं को सुलझाने की प्रयास तभी आप कर सकते हैं जब आप अपने शैक्षणिक जीवन में किस तरह से आप आगे बढ़ने के लिए विभिन्न तरह की छोटी छोटी परेशानियों से आगे बढ़े हैं, उसको अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आज हम लोग शोध की बात करते हैं, तो शोध तभी संभव है ना, उसका पहला आधार है आपको समस्या का चुनाव। आखिर कोई भी समस्या का हम चुनाव करते हैं तो मन में जरूर ये भावना आती है कि भाई ये क्यों समस्या है। आज आप प्रशिक्षु शिक्षक बनने आए हैं, आपके मन में जरूर भावना होगी कि मुझे आने वाला जीवन जो है मेरा सकारात्मक होगा और मेरे अच्छे शिक्षक बनेंगे। और एक अच्छे शिक्षक तभी आप कहलाओगे जब अपनी बहुत सारी चीज़ों को आप त्याग करोगे। शिक्षक को काफ़ी जीवन में त्याग करनी पड़ती है, और जो शिक्षक जीवन में त्याग नहीं कर पाते हैं ना, वो आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं असक्षम होते हैं। क्योंकि शिक्षक जीते ही हैं दूसरे के लिए, इसलिए समाज निर्माण का आधार माना जाता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा स्थान पर दिया गया है। और इस कड़ी में आप जुड़ने आए हैं, तो क्यों नहीं आप अपने करिकुलम को सही रूप से अग्रसारित करें। क्योंकि जब तक जो आपको दायित्व दिया गया, जिस दायित्व के लिए आप आए हैं, जो चीज़ आप ग्रहण करना चाहते हैं, क्यों नहीं उसको आप अच्छी तरह से सीखें। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे पहलू हैं, और मैं और शास्त्र के छात्र और शिक्षक होने के नाते, क्योंकि छात्र था तभी शिक्षक हूँ आज, तो छात्र व शिक्षक होने के नाते मैं ये जरूर कहता हूँ, मानव विकास का जो आधार है वो आपके कंधों में है, तो क्यों नहीं उसको मैं अच्छे रूप से निभाऊं। हम शिक्षकों का ये दायित्व है, और प्रशिक्षु शिक्षक इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी यह दायित्व लेने जा रहे हैं। तो आपको यह आवश्यक रूप से बनती है कि आप जब तक आप अपने कार्य जो पाठ्यक्रम है उसको आप जब तक देखेंगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं अपने शिक्षक से आप लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। शिक्षक के पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो आपको देने के लिए उतारू हैं। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि आप उनसे कितना लेना चाहते हैं।
तो हमारे जितने भी छात्र शिक्षक हैं, मैं उनसे विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आप अपने करिकुलम को इस तरह से देखें कि आप अपने सफल जीवन में आगे हो सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं, जीवन में 4-5 चीज़ें हैं जिसको आप अगर उतार लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने विकास में सहयोग तो रहे, अपने विकास में सहभागिता देंगे ही देंगे, परिवार के विकास में सहभागिता देंगे और राष्ट्र निर्माण में भी सहभागिता दे सकते हैं। अपने जीवन में अल्फ़ाबेट्स की बहुत महती भूमिका है। बेसिकली इसमें सबसे पहले आपको आपकी एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है ना, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको विश्वास आएगा, बिलीव। आप में जो भी काम करेंगे आप में उसमें पूर्ण विश्वास आएगी, और जब तक आप जो काम कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो बिलीव के साथ, जैसे बिलीव होगा आपको विश्वास हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक आप में डेडिकेशन नहीं आएगा। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है आप में समर्पण कितना है, आप किसी भी दायित्व को निर्वहन करने के लिए कितना डेडिकेटेड हैं। और जीवन तभी सफल होता है जब अपने समर्पण आप कितने तरीके से दे रहे हैं, किस रूप से दे रहे हैं, इसको आप अगर करेंगे तो डेडिकेशन रहेगा। और जब डेडिकेशन होगा ना, आप में दक्षता खुद आ जाएगी, दैट इज इफिशिएंसी। और जैसे एफिशिएंसी आ जाएगी ना, दक्षता आ जाएगी ना, क्योंकि किसी भी निर्माण के लिए आप में स्किलनेस, दक्षता की बहुत जरूरी है। आज हम लोग स्किलनेस की ओर जा रहे हैं, तभी भारत कहीं ना कहीं आज विश्व गुरु की ओर हम लोग स्थापित की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग कम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, न कि किसी वस्तु का हम इंपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र निर्माण में ना स्वदेशी की बात हमेशा ध्यान दी जाती है। कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्र निर्माण में इफिशिएंसी को कितना स्थापित कर सके उस ओर हम ध्यान दें। जब आप दक्षता के साथ काम करेंगे ना, तो फिर आप में पुनः जो विश्वास आपके अंदर होगा, जो फेथ होगा ना, वो आपके लिए बहुत कामयाब होगा। तो इस अल्फ़ाबेट्स को आप अगर लेके आगे जीवन में बढ़ते हैं, जो आपको दायित्व आपके गार्जियन दिए हैं या जो दायित्व आपने चुने हैं, निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सफल होंगे। क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए आपको सीख लेनी चाहिए चाबी और हथौड़े से, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा लॉक होता है ना, वो आपकी संघर्ष से होती है। अब जब संघर्ष करोगे ना, अपने गहराइयाँ आएगी। इस चीज़ को आप सीख सकते हैं अपने जीवन में। डेली आप ताला खोलते होंगे और चाबी जब खो जाती है तो हथौड़ा भी आपको साथ में मिलता ही होगा। जब आप दोनों आपके पास हो, आसानी से चाबी से खुल जाती है, तुलनात्मक रूप से हथौड़ा खुलती दोनों से है। लेकिन आप प्रशिक्षु शिक्षक इसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करें कि एक हथौड़ा से कोई भी समस्या को खोलने में, ताला को खोलने में समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ताला को हथौड़ा हमेशा ऊपर से वार करता है, और जब तक ऊपर से वार करेगा ना, निश्चित तौर पर आपको कोई भी चीज़ को लेने में देरी होगी। आप अगर अपने पाठ्यक्रम को ऊपर देखेंगे, आप अपनी सफलता नहीं ले सकते। मतलब आपको चाबी बनना है। चाबी ताला को खोलने में आसानी से खोलता क्यों हो? आप महसूस करते होंगे चाबी ताला की गहराई में जाके बात करता है। जब चाबी ताला की गहराई में जाके बात करता है तो वो ताला आसानी से खुल जाता है। मतलब अगर आप पाठ्यक्रम को गहराई से देखेंगे तो आपकी जीवन निश्चित तौर पर सफल होगा। तो मैं आज आपको ये शपथ दिलाना चाहता हूँ, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हथौड़ा ना बने, चाबी बने और अपनी समस्या का समाधान करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का महाविद्यालय में स्वागत है, और मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।